स्टेज पर उजाला की परफॉर्मेंस चल रही थी। नीचे स्टूडेंट और उसकी सहेलियां उसे चीयर अप कर रही थी कि तभी ऑडियंस में से किसी के सीटी मारने की आवाज़ आई। उजाला ने देखा, उसके लैब टेक्नीशियन और कंप्यूटर वाले सर पूरे जोश में उसका हौसला बढ़ा रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज रहा था। परफॉर्मेंस के बाद जब वह ड्रेसिंग रूम में चेंज करने गई, बदहवास सी लाइबा अंदर दाखिल हुई। उजाला, जल्दी चल, अयान लैब और कंप्यूटर सर को बुरी तरह पीट रहा है। वाट, वाई? उजाला को कुछ समझ नहीं आया। बोल रहा है, तुम गलीजों की हिम्मत कैसी हुई मेरी उजाला को देखकर सीटियां मारने की? लाइबा की बात सुनकर एक पल को तो उजाला को हंसी आ गई। यार, जब सबको पता है कि वह मुझे लेकर इतना प्रोटेक्टिव है, फिर क्यों ये सब करते हैं ये लोग? और ये एक लड़का अपने बराबरी के दो लोगों को पीट रहा है और वे भी पीट रहे हैं। वाट इज सेम यार उजाला, सीरियसली। इसे अग्रेसिव होना, पजेसिव होना या इनसिक्योर होना, मेंटल डिसऑर्डर होना, कुछ भी कह ले, पर यह प्रोटेक्टिव होना तो नहीं है। डोंट यू डेयर कॉल माई मेन मेंटल। जवान खींच लूंगी। उजाला को एकदम ही गुस्सा आ गया। उसे अपने प्यार पर नाज था। उसका बॉयफ्रेंड उसकी कितनी केयर करता था, उसे प्रोटेक्ट करने को कुछ भी कर सकता था। उजाला, तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुला रहे हैं, प्यून ने आकर कहा। हमारा कॉलेज एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है, यहाँ पर इस टाइप की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तुम इतनी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट और कॉलेज टॉपर न होती तो अभी के अभी रिस्टिकेट कर देता तुम्हें। देखो जरा क्या हाल बनाया है इन दोनों का उस बदमाश लड़के ने। यह गर्ल्स कॉलेज है, फैमिली बस एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए बुलाए जाते हैं। यह है तुम्हारी फैमिली? उजाला सिर झुकाए सुन रही थी। सॉरी, आगे ऐसा नहीं होगा, कहकर वह बाहर आ गई। लेकिन उसे अभी भी वही एड्रेनेलिन रस महसूस हो रहा था। अयान उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। यही चीज़ तो उसे बाकी लड़कों से अलग और ख़ास बनाती है। वह दौड़ते हुए पार्किंग में गई। अयान को भी चोट लगी थी, लेकिन जिन दोनों को उसने पीटा था वे तो बहुत ही बुरी हालत में थे। उसे उस पर प्यार और गुस्सा दोनों आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कितनी चोट आई है, दर्द हो रहा होगा ना? तुमको क्या, तुमको तो थिरक थिरक कर नाचने को चाहिए था। कर ली मनमानी। गर्ल्स कॉलेज खोले हैं तो टीचर आदमी क्यों रखे हैं? सब टीचर भी लेडीज होना चाहिए ना। अरे मेरी जानू, माय स्वीट हार्ट, तुम कितने भोले और प्यारे हो। वह उससे लिपट गई। तो हमारी टॉप माइक्रोबायोलॉजिस्ट अब कहाँ जॉब करेगी? डिग्री तो कंप्लीट हो गई। लाइबा कॉलेज के आखिरी दिन उससे करियर प्लान डिस्कस कर रही थी। इसके लिए तो अयान से बात करनी होगी। उजाला ने जवाब दिया। वाट, इतनी पढ़ाई और मेहनत तुमने घर बैठने के लिए की है? और मुझे पता है इश्क आग है, नसीहत हवा। सही सलाह देने वाले दुश्मन लगते हैं। फिर भी मैं कहूँगी अयान तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तेरे क्या, किसी भी लड़की के लिए। ही इज़ टू डेंजरस एंड। लाइबा की बात काट कर उजाला चीखी। जस्ट शट अप। सीधे बोलना, तुझे जलन होती है अयान से? क्या नहीं है उसमें? टॉल डार्क हैंडसम, बढ़िया जॉब, एजुकेटेड, वेल टू डू फैमिली, और असली मर्द है वह। तेरे फरहान जैसा मीडियोकर डरपोक लल्लू नहीं। ही इज़ द अल्फा मेल। लाइबा कुछ देर उसे दुख से देखती रही, फिर बोली, देख जरा उस लड़के की प्यार में क्या बन गई है तू। वही एग्रेशन, वही सब पर हावी होने और अपने आगे किसी की नहीं सुनने की टेंडेंसी। पर तू दोस्त है इसीलिए बोल रही हूँ। वह लड़का अपने आगे तेरे भी नहीं चलने देगा। पजेसिव होना, ये एग्रेशन, ये माचो मैन, अल्फा मैन की इमेज, टॉक्सिस मस्कुलिटी, कुछ देर के लिए मिलने, डेटिंग, रोमांस तक ठीक है, किक मिलती है, नशा चढ़ता है, सुरूर होता है। लेकिन जब ज़िंदगी भर साथ रहना होता है ना, ज़िंदगी अजाब हो जाती है। ज़िंदगी बिताने को शांत, बैलेंस, एडजस्टिंग, एम्पैथी रखने वाले ही सही होते हैं। ये जो अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट है ना, जंगली है। जंगल में तो नेचर बैलेंस बना लेती है। यहाँ यह मर्दों की दुनिया औरत के लिए नर्क ही बनाएगी बस। अल्फ़ा मेल बेशक अपने झुंड की रक्षा करता है, बच्चों और खाने पीने की ध्यान रखता है, पर वह झुंड की हर मादा पर अपना हक जमाता है। अपनी टेरिटरी की रक्षा के साथ ही दूसरों के इलाकों पर भी कब्जा करता है। दूसरे अल्फ़ा मेल को हराकर उसके बच्चों को मार देता है ताकि उसकी मादाएं उसके साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाएं। पावर की भूख उसे कभी शांत नहीं बैठने देती। साथ ही हमेशा दूसरों को खतरा और असुरक्षा बनी रहती है। यह होता है अल्फ़ा मेल।
वह लाइबा से उजाला की आखिरी बातचीत थी। अयान ने शादी के बाद उसके सारे अंदेशे भी दूर कर दिए थे। उसे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखता था। कोई काम नहीं, बस घूमना फिरना, शॉपिंग। उजाला के सारे सपने सच हो गए थे। बल्कि इतना तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वह उसके लिए इतनी कीमती है। उसकी हर बात उसके लिए हुक्म है। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद है। कभी कभी उजाला को लगता कि अयान कोई इंसान नहीं, चिराग का जिन्न है, जो तीर नहीं उसकी हर एक विश पूरी कर सकता है। तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत? तुम महारानी हो, तुम्हारे आगे नौकरों की फौज है। तुम बस इतनी ही खूबसूरत और हॉट बनी रहो। यही एक काम करना है। उजाला को और क्या चाहिए था? बहन की शादी के लिए शॉपिंग करने जा रही उजाला को अयान ने टोका। बुर्का तो पहन लो। वाट? पर मैंने आज तक नहीं पहना कभी। फिर हम लोग रोज़ बाहर जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड तक हो आए, पर तुमने कभी नहीं कहा। अब मॉल तक जाने में क्यों? क्योंकि तब मैं साथ होता था। मेरे होते तुम बिल्कुल सेफ हो। मेरे बिन कहीं जाओ तो खुद को कवर करके जाया करो। कहीं और तुमने सितारा के लिए कुछ लिया या नहीं? अरे इकलौती बहन है तुम्हारी। एक काम करो, डायमंड ज्वेलरी सेट ले लो। पर अयान, हम लोग 2 लाख दे ही चुके हैं मम्मी को ऑलरेडी। ओफो, 2 लाख में तो 2 कंगन ही आएंगे सोने की। वह हमारी फैमिली की तरफ से गिफ्ट हो गई। तुम्हारा भी तो मन होगा ना अपनी बहन को कुछ अच्छी गिफ्ट करने का। ओह अयान, यू आर टू गुड टू बी ट्रू। उसने उसे किस किया और फिर ड्राइवर के साथ मॉल का रुख किया। शॉपर से लदे फंदे जब वो कार में बैठ रही थी, सड़क के दूसरी ओर उसने एक पैर से स्कूटी टिकाए लाइबा को सब्जी वाले से मोलभाव करते देखा। अभी मुझे देख ले तो जलन के मारे मर ही जाएगी बेचारी। उजाला के होठों पर तिरछी मुस्कान फैल गई। बहन की शादी में उसका रुतबा ही अलग था। मायका ताकतवर हो तो ससुराल में, और ससुराल ताकतवर हो तो मायकों में सम्मान बना रहता है। फिर उजाला की फेरीटेल सी जिंदगी तो हर लड़की का सपना था। उसके माँ बाप और बहन तक उसके आगे पीछे उसकी आवभगत में लगे थे। डायमंड सेट देखकर सितारा तो खुशी से पागल ही हो गई थी। यू आर दी बेस्ट अपी इन द वर्ल्ड, जीजू जिंदाबाद। वह नारा लगाते हुए उसके गले लग गई। भाई कॉलेज में तो तुम्हारे डांस के हर तरफ चर्चे थे। बहन की मेहंदी में हमें भी दीदार करने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो। उसका कजिन अफान उसे छेड़ रहा था। नो वे, अयान साहब को ये कतई पसंद नहीं है। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था। कॉलेज के बाद नो डांस वांस, और मर्दों के आगे तो कतई नहीं। उजाला मुस्कुराई। अरे अप्पी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मेहंदी है और आप ऐसे डल सी बैठी हैं। वैसे ही यहाँ सिर्फ औरतें ही तो हैं। कम ऑन लेट्स डांस। सितारा ने उसे उठाया और दोनों चिटिया कलाइया पे नाचने लगी। तभी शोरगुल होने लगा। सब भागे आए और देखा अफान लहूलुहान जमीन पर पड़ा है और अयान उसके सीने पर चढ़कर मुक्के बरसा रहा है। बस करे दामाद जी, क्या हुआ है आपको? उजाला के पापा उन्हें अलग करने आए तो अयान ने उनको भी धक्का दे दिया। ये आपकी बेटी जिसके नाचने का शौक ही खत्म नहीं होता, और ये आपका भतीजा जो यहाँ ओट में छिप कर इसका मुजरा देख रहा था। अयान दहाड़ा। घर की इज्जत बनकर रहना रास नहीं आ रहा तुझे? डांस बार में नौकरी करेगी? अब वह उजाला की तरफ बढ़ रहा था और उजाला भूत बन गई थी। बेइज्जती से ज़्यादा डर हावी हो गया था। अयान का यह रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था, और देखा भी तो इतने मेहमानों और अपने पेरेंट्स के सामने। वह बाल पकड़कर उसे खींचता हुआ ले गया। सब तमाशबीन चटखारे लेकर यह गॉसिप आगे फैलाने के लिए लग गए। कुछ ने तो फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर लिया। उधर उजाला और उसके घर वाले डर से कांप रहे थे कि अयान का अगला कदम क्या होगा, लेकिन आशा था कि वह एकदम शांत हो चुका था। कमरे में आकर उसने उजाला को छुआ तो वह घबरा कर बेड के कोने पर सिमट गई। आई एम सॉरी जान, मैं गुस्से में ओवर रिएक्ट कर गया। तुम्हें पता है ना, तुम्हें कोई और देखे तो मैं पागल हो जाता। मैंने पापा को भी फ़ोन करके माफ़ी मांगी है। बारात में उजाला जाना नहीं चाह रही थी। अपनी इंसल्ट और तमाशे के बाद वह किसी को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऐसे में अयान खुद उसका हाथ पकड़े उसे अंदर ले गया। सबकी नज़रें उठी। अयान ने घूर कर चारों तरफ देखा तो सबने नज़रें नीची कर ली। कोई बात नहीं, मर्द जात तो होती हैं ऐसे हैं। गुस्से में निकल जाता है मुँह से। गुस्सा करता है तो क्या, प्यार भी तो इतना करता है। रानी बनाकर रखा है बिल्कुल। सही तो था बेचारा। नाच गाने की बेहयाई गैरतमंद आदमियों को कहाँ सुहाती है। उजाला हैरत में थी। एक ही दिन में उसके सगे रिश्तेदार और घरवाले तक उसे दोषी मानकर
अयान के पक्ष में आ गए थे। सब ठीक चल रहा था, वक्त गुजर रहा था। अयान ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। माली, नौकर, ड्राइवर हर बात उसे रिपोर्ट करते थे। हर जगह दो जोड़ी आंखें उसे घूर रही हैं। यही सोच उजाला को पागल किए जा रही थी। उसने बाहर निकलना, फ़ोन पर बातें करना सब बहुत कम कर दिया था। हालांकि अयान उसे बदस्तूर घुमाने फिराने ले जाता था, पर एक अनजाना डर उस पर हावी हो चुका था। बाहर उसे यही अंदेशा लगा रहता कि कोई उसे देख न ले। वह खुद से सिमटती जा रही थी। उसे कई बार लाइबा की याद आती। हाई पोनीटेल बनाए, आंखों पर मोटी चश्मा चढ़ाए, कॉन्फिडेंस सी लाइबा। उसे अब इस सोने के महल की कैद बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी दिमागी हालत बिगड़ती जा रही थी। लाइबा की हर बात याद आती थी। कई दिनों की कसमकस के बाद आखिर उसने लाइबा को फ़ोन कर ही लिया और उससे मदद मांगी। स्वाभिमान और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। जो प्यार करता है, परवाह करता है, वह भरोसा भी करेगा और इज्जत भी देगा, बराबरी का समझेगा। अगर नहीं दे सकता तो समझो तुम बस एक कीमती सामान हो उसके लिए, जिसकी रक्षा करके वह अपने अहंकार की तुष्टि करता है। मदद और इलाज की ज़रूरत उसे भी है, और तुम्हें खोया आत्मविश्वास पाकर अपने पैरों पर खड़े होने की आ रही हूँ मैं मिलने तुमसे, लाइबा ने भरोसा दिलाया। अयान, अब तुम्हें मेरा साथ पाना है तो नए सिरे से बहुत कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। आज उजाला को अपने अंदर जिंदगी लौटती सी महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।